अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आज का मेरा जो व्लॉग है इसमें मैं विजिट करने वाला हूँ लाहौर स्काई की साइट पे। और इसी व्लॉग के अंदर आपको आज मैं पाकिस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया की में एक जानी पहचानी एक वेल नोन पर्सनैलिटी, एक मोटिवेशनल स्पीकर जिनको सुन के बहुत से लोगों ने जो है वो बिजनेस स्टार्ट किए। बहुत से ऐसे लोग जो कि डिमोटिवेट थे, उनको उन्होंने मोटिवेट किया। बहुत से लोगों को उन्होंने शऊर दिया। तो आज आपकी मैं मुलाकात कासिम अली शाह साहब से करवाऊंगा, जो कि हमारे लाहौर स्काई की साइड पे आज आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं जो लाहौर स्काई के सराउंडिंग में सोसाइटीज हैं, जिसमें सेंट्रल पार्क है, पाम सिटी है, वहां भी विजिट कराऊंगा। वहां भी देखेंगे कि जैसे हम लोगों ने लास्ट व्लॉग में बहरिया स्काई और उसके सराउंडिंग जो पॉपुलेशन थी उसको विजिट किया था, तो सेम आज हम लोग सेंट्रल पार्क और पाम सिटी की पॉपुलेशन भी देखेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट हमारे लाहौर स्काई पे आने वाला है। ये सब कुछ आज के इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। मैं लाहौर स्काई की साइड पे जो है वो पहुंच चुका हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये कासिम अली शाह साहब जो हैं वो हमारी लाहौर स्काई की साइड पे आ जाए हुए हैं। और इनके साथ जो खड़े हैं ये हमारे आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट के हेड हैं अली एहसन साहब। काम करने के लिए जुनूनी हो जाए, दीवानों की तरह काम करो, इतनी मेहनत करो यार, इतनी मेहनत करो। कुछ लोग ना जीरो से लाइफ शुरू कर लें, जीरो से एक से दो, दो से तीन, फिर कभी जाके 100 हीरो बनते हैं। मैं तो हम तो माइनस से शुरू कर रहे हैं। और ये याद रख लें, जो भी माइनस से शुरू करता है ना, सामने खाई होती है ना, उससे किनारे पे जंप नहीं की जा सकती, पीछे से भागना पड़े। पीछे से आप आते भागते हो पार, माइनस से आने वाला बड़ा आगे जाता है। उसके पास एनर्जी इतनी होती है, भूख इतनी होती है, प्यास इतनी होती है, तड़प इतनी होती है कुछ कर गुजरने की, रुकना नहीं है मैंने। मेरे साथ जो है हमारे आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट के जो हेड हैं अली एहसन साहब, वो भी मौजूद हैं। अली भाई जनाबे वाला, कैसे हैं आप? ये जो हमारा एलिवेशन है इसके बारे में भी हमारे क्लाइंट्स को थोड़ा सा बताइएगा। यार वो आप लोगों ने सारों ने देखा ही है। नहीं, लेकिन आपकी जुबानी, आप आर्किटेक्ट हेड हैं। हाँ, उसकी आपको पहले भी जैसे बताया था, ये हमारे चेयरमैन साहब हमजा मजीद साहब, इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग विजन था और बड़ी स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन थी कि भाई मुझे तो इस किस्म का डिजाइन करके देना ही देना है। तो उसको ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, इसके ऊपर हमारी काफी उन्होंने लकीरें निकलवाई, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया। वी पुल्ड ऑफ इंजीनियरिंग के लिहाज से एक मावल होगा इंशाल्लाह ताला। अब इस वक्त साइमल्टेनियसली लाहौर ऑफिस में, दुबई ऑफिस में और यूएस जो हमारा ऑस्ट्रेलियन जो कनेक्शन था, उसमें एक थ्रू आउट लाइक दिन रात जिसे आप समझ लेना काम हो रहा है इसके लिए। एंड हमें उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, सुबह हो शाम हो। तो ओजी डेवलपर लाहौर स्काई, बस इंशाल्लाह ताला विद इन नो टाइम आप लोग देखेंगे कि ये मावल इज गोइंग टू बी अ रियलिटी। अच्छा, मेरे साथ जो हैं वो ओजी डेवलपर्स के जो सीईओ हैं हारून हनीफ साहब, वो भी मौजूद है। और हारून भाई से पूछते हैं कि करंटली अभी हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो किस फेज में है और कितने टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो हम लोग अपने ग्राउंड लेवल पे आ जाएंगे। जी हारून भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है कलीम। अभी जैसे आपने अभी अपडेट किया होगा कि हमारी डी वाटरिंग चल रही है और डी वाटरिंग का 1 वीक और है सिर्फ। अब ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, अगर लोग गूगल कर लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। उसके बाद हम डीप एक्सकवेशन में चले जाएंगे। आपने ग्राउंड की बात की, हम बैक से जहां पे ये स्टड्स लगे हुए हैं वहां से हम शुरू करेंगे, तो हम 6 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम लोग ऊपर आ जाएंगे। इसको स्पीड अप करने के लिए हमने अपनी साइट के ऊपर कंक्रीट प्लांट भी इंस्टॉल किया है। हमने अपना 150 केवीए का सोलर भी लगाया है ताकि कहीं पे भी हर्डल ना आए। 3 एक्स्ट्रा जनरेटर भी रखे ताकि 24 आवर्स बिना किसी रुकावट के हमारी कंस्ट्रक्शन जो है वो चलती रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम अपने बिल्कुल टाइमलाइन के ऊपर है। इसको हमने इंशाल्लाह 6 माह के अंदर इसको हमने बाहर ले आना है। हमारा प्लान है कि 1 से 1.5 साल के अंदर हमने ग्राउंड फ्लोर को ऑपरेशनल करना है। उसकी वजह ये है, जिस प्राइम लोकेशन के ऊपर ये है, हमारे पास ग्रोसरी स्टोर वाले और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल वाले वो आ रहे हैं कि आप हमें ये ग्राउंड फ्लोर जैसे ही आपका ऑपरेशनल ये हमें दे। उसकी वजह ये है, काफी बड़ी सोसाइटीज हैं, काफी आबादी है यहाँ साइडों पे, लेकिन उनके पास कोई इस तरह का मेन रोड के ऊपर कोई मॉल, कोई स्पेस इस तरह की नहीं है जहाँ पे वो बड़े कोई ग्रोसरी स्टोर या इस तरह का शॉपिंग मॉल आ सके। अच्छा, इसमें मुझे एक और चीज बताइएगा हमारे व्यूवर्स को कि जहां पे लाहौर स्काई के ऑपरेशनल की बात हो रही है,
बैरिया स्काई हम लोग कितने टाइम में ऑपरेशन करने जा रहे हैं? बैरिया स्काई तो ऑपरेशनल हो गया है। अब आप देखें कि वहाँ पे कॉफी शॉप के बाद 3 ब्रांड और वहाँ पे कमिंग सून के एक लग्जरी शूज ब्रांड है वो आ रहा है। एक बड़ा पीओ के नाम से एक बड़ा जूस ऑर्गेनिक जूस की एक कॉर्नर है वो आ रहा है। और उसके अलावा हमारे 2 ब्रांड्स और हैं जिनके साथ हमारी बात चल रही है। जैसे ही हमारे उनके साथ एमओयू साइन होंगे हम आपको अपडेट करेंगे। प्लस ये जो ब्रांड अलायंस है, ये जो पाकिस्तान का एक इदारा है जो कि सारे ब्रांड्स को इकट्ठा करता है, उनकी हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, उनके साइट विजिट हुए हैं, उन्होंने देखा है। हम उनके साथ प्लान कर रहे हैं कि कम से कम 10-15 ब्रांड्स वो हमारे यहाँ पे लेके आए और इसको फौरन इस एरिया को ऑपरेशनल कर दें। तो उसका हमारा प्लान जो था बैरिया स्काई का वो जून तक है। हमने वहाँ पे मैक्सिमम इंशाल्लाह ब्रांड्स ओपन कर देने हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको विजिट करवाने लगा हूँ सेंट्रल पार्क सोसाइटी का, जो हमारे लाहौर स्काई से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर जो है वो फासले पे है। और बेसिकली सेंट्रल पार्क के अंदर आपको विजिट करवाने का मकसद ये है कि वहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो ऑलरेडी हो चुकी हुई है। और ये रहा जी सेंट्रल पार्क का मेन गेट, जो कि मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर है। और इस मेन गेट से हम एंटर होंगे, और अगर आप इसके मेन एंट्रेंस भी देखते हैं तो ये रहा जी मैकडोनल्ड्स। ये सेंट्रल पार्क का मेन बुलेवर्ड है, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डेवलप्ड एरिया है ये। यहाँ पे ये सारे रियल स्टेट्स वाले बैठे हुए हैं, बैंक्स यहाँ पे ऑलरेडी जो हैं वो मौजूद हैं। और अगर इस साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ तो ये आप देखें, ये इसका मेन बुलेवर्ड, जहाँ पे खाने पीने की आपको तमाम सहूलियात जो हैं वो मिलेंगी। और ये एक बिल्कुल डेवलप्ड सोसाइटी है जो कि लाहौर स्काई से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर पे आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे काफी ज्यादा आबादी है। यासिर भी बल्कि मेरे साथ है। यासिर, यहाँ पे सेंटर पार्क के अंदर कितनी आबादी जो है वो आपके ख्याल से होगी? इस वक्त कलीम भाई करंट भी 5,000 प्लस घर होगा, रिहायशी ओके, घर है। ओके, और बैंक्स की बात करूं, कोई 10 प्लस बैंक्स हैं। ओके, मेन बुलेवार्ड पर काफी बैंक्स हैं और रियल एस्टेट वाले जहाँ पे बैठे हुए हैं। ओके, मस्जिद की बात करूं, जो 6 मस्जिद है जो प्रॉपर डेवलप है। ओके, एक यानी तो 6 सिर्फ मस्जिद। एक मस्जिद सामने हमारे आने लगी, सबसे बड़ी मस्जिद ये है बी ब्लॉक की। ये रही जी सेंट्रल पार्क की मेन मस्जिद। इधर काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। ये कनाल की पट्टी, 2 कनाल, यहाँ आपको कनाल, 2 कनाल, 5 मरला, 10 मरला के आपको घर देखने को मिलेंगे। ये रहा सेंट्रल पार्क का हेड ऑफिस। और काफी डेवलप सोसाइटी है। और यहाँ पे तो काफी ज्यादा घर बने हुए हैं। ऑब्वियसली जब इधर लाहौर स्काई मॉल बन जाएगा तो ये आपको सारा फुटफॉल लाहौर स्काई में ही देखने को मिलेगा। और अगर बात करते हैं हम लोग पाम सिटी सोसाइटी की, तो ये भी इसकी मेन एंट्रेंस जो है वो फिरोजपुर रोड के ऊपर है। और इसके साथ ही एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है स्पाइस अरीना के नाम से। ये आप इसका बोर्ड भी देख सकते हैं। और ये रही जी पाम सिटी की मेन एंट्रेंस। और एंटर होते साथ ही हमें यहाँ भी इसका मेन बुलेवर्ड देखने को मिलेगा। इस सोसाइटी के अंदर यासिर कितने घर जो हैं वो इस वक्त अभी अच्छा हैं? कलीम भाई, ये सोसाइटी एक छोटी सोसाइटी और बहुत ही अच्छी सोसाइटी है, जैसे हम गेटेड बोलते हैं। कम्युनिटी है। हाँ, गेटेड कम्युनिटी है। इसमें इस वक्त 1000 प्लस रेजिडेंस है। है जी इसकी मेन मस्जिद इस सोसाइटी की। और जैसे अभी आपको यासिर ने बताया कि यहाँ पे छोटे घर बने हुए हैं, 3 मरला भी है, 5 मरला के भी हैं, और 10 मरला के भी हैं। और ये काफी डेवलप सोसाइटी है। यहाँ पे आई गेस के अब तो प्लॉट ढूंढना भी मेरा ख्याल मुश्किल है, क्योंकि काफी ज्यादा ये डेवलप हो चुकी भी है। ये गेटेड कम्युनिटी है। और ये भी लाहौर स्काई के बिल्कुल साथ ही लोकेटेड है। और अब आपको थोड़ा सा मैं विजिट करवा देता हूँ मॉडल का, और समझा भी देता हूँ। वैसे तो आपने 3D वीडियोस के अंदर जो है वो देखा हुआ है, हम लोगों की बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं। लेकिन आज मैं आपको अपने इस व्लॉग के अंदर बता भी देता हूँ। ये रहा जी लाहौर स्काई का मॉडल। बेसिक ये 73 कनाल के ऊपर 6 टावर गेटेड कम्युनिटी बन रही है। पहले फेज के अंदर ये हमारी मेन बिल्डिंग बनेगी, और देन उसके साथ ये पीछे आप देख रहे हैं कि 5 बिल्डिंग्स और हैं। और ये मेन रोड है जो कि स्ट्रक्चरल रोड है। इसको ये आगे जाके जो है वो रायविंड रोड से मिलेगी, DHA फेज 10 से ये बिल्कुल सीधी रोड आ रही है। और ये रहा जी हमारा मेन बिल्डिंग का मॉडल। सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं ये इसका कमर्शियल ब्लॉक है। और ये पाकिस्तान का पहला DFO शॉपिंग मॉल बन रहा है। और दूसरे ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो ये इसका IT ब्लॉक है, IT पार्क। और पाकिस्तान का 19वां IT पार्क बन रहा है, जिसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन्वेस्टमेंट करने पे, सीधी बात है, कमाई करने पे कोई टैक्स आपको नहीं देना। और थर्ड ब्लॉक इसका रेजिडेंशियल ब्लॉक।
और फोर्थ ब्लॉक इसका होटल एंड सर्विस अपार्टमेंट्स का है। अब अगर डीएफओ की बात करें तो ये देखें, ये इसका मेन फिरोजपुर रोड से इसकी एंट्रेंस बन रही है। इसमें जो सबसे खूबसूरती है इस ब्लॉक्स वाले एलिवेशन के अंदर, ये देखें हर ब्लॉक के ऊपर आपको लाइक दिस, आपको इस तरह का जो है जी 3 से 3.5 कनाल के ऊपर आपको यहाँ टेरेसेस मिल रहे हैं। सेकंड ब्लॉक के ऊपर भी आपको टेरेसेस मिल रहे हैं और इसके 10th फ्लोर के ऊपर अभी रिसेंटली डील लॉन्च हुई है स्काई टेरेस ओएसिस के नाम से। वो ये वाला इसका जो है वो ब्लॉक बनता है। यहाँ पे आपको 150 फीट की हाइट पे पाकिस्तान में पहली बार स्टूडियो अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं। थर्ड ब्लॉक के ऊपर भी इसके आपको ये देखें टेरेसेस मिल रहे हैं जो कि पेंट हाउसेस के बाहर आपको देखने को मिलेंगे और लास्ट में इसका ये होटल एंड सर्विस अपार्टमेंट्स। अब जी अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। लाहौर स्काई में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपके पास बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप आईटी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी मौजूद है। और अगर आप अपनी रिहाइश के लिए एक अपार्टमेंट देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको 10th फ्लोर 150 फीट की हाइट के ऊपर स्काई टेरेस ओएसिस मिल रहे हैं। आपको 1 बेड 2 बेड और 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं और एक ऐसे अपार्टमेंट्स जिनका फेसिंग व्यू डीएचए फेज 10 का बनने जा रहा है। यहाँ पे आपको होटल एंड सर्विसेज अपार्टमेंट मिल रहे हैं। तो ये कम्युनिटी के अंदर आपको रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर जो है वो यहाँ पे ऑप्शंस मिल रही हैं।